नजरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। हम एक दूसरे के लिए नौकरी छोड़ रहे थे मानव। अगर आप मुझे इस्तीफा देने नहीं आते तो हम दोनों ही नौकरी कब की छोड़ चुके होते। सच कह रही हो तुम। रिश्ता ऐसा ही है, हम अनजाने में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। एक दूसरे के लिए वो चीज भी छोड़ देते हैं जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, चाहे वो नौकरी हो या अपना अपना प्यार। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ। एक मिनट मानव, मैंने वंदिता के बारे में जो सुना वो सच है? मानव प्लीज आप एक बार मुझे वंदिता के घर ले चलेंगे, सिर्फ एक बार मानव, प्लीज। ठीक है, चलो। बहनी, आप कैसी है तू? अच्छी हो? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे फिर कभी मुलाकात भी होगी। मुझे भी नहीं लगा था वंदु कि तुझसे इन हालातों में ऐसे मुलाकात होगी। ये सब कैसे? आप ही तो कहती थी ना कि इंसान जो कुछ भी करता है इस जन्म में उसे भुगतना भी पड़ता है यहीं पर। खैर छोड़िए इस सब बातों को। मैं बहुत खुश हूं कि आप मुझसे मिलने यहाँ पर आए, लेकिन आप दादा के साथ कैसे? वो हम दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। रचना मेरी सीनियर है। लेकिन आपने तो कभी बताया ही नहीं। उसने भी ज्वाइन किया। बहुत बहुत मुबारक हो बहनी। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने जो चाहा आपने पा लिया। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, आपको अंदर बुलाया ही नहीं। आप अंदर आइए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अब यहाँ बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ ना। नहीं वंदु, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुझसे मुलाकात हो गई, बात हो गई, बस उतना काफी है। नहीं बहनी, आप पहली बार मेरे घर पर आए हो और आपके लिए चाय ना बनाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? मंजू सही कह रही थी, बहुत बदल गई हो तुम अर्चना। नई नौकरी, चेहरे पर नई चमक, लेकिन कुछ पुराने लोगों के लिए लगाव कायम है शायद। ये बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? वंदु से मिलने आई थी। वंदु से मिलने आई थी या हमारे हालात देखने आई थी? हम पर हंसने आई थी? बहुत खुशी हुई होगी तुम्हें आज, है ना? रसिका काकी, आपने हमेशा मुझे और मेरे परिवार को गलत ही समझा, लेकिन हमने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। पता नहीं आप क्यों। किस अधिकार से? हाँ,
आसान सा सवाल है अर्चना, किस अधिकार से? अब वो वंदिता तो तुम्हारी ननद रही नहीं, लेकिन हाँ, कहूँ तो कैसे कहूँ, देखकर ये लगता है कि 1 साल होने के बाद भी पुराना प्यार कायम है। शायद तुम दोनों ने एक होने का सोचा है। मानो तुमने श्रावणी से शादी इसलिए नहीं की कि शायद तुम्हें अर्चना के वापसी का इंतजार था। प्रॉब्लम आपकी सोच में, इसलिए आपको समझाने का कोई मतलब नहीं बनता, और ना ही आपके सवालों का जवाब देना मैं जरूरी समझता। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, मैं पहले भी अर्चना के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता था, और आज भी नहीं सुन सकता। बहुत अजीब है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपकी सोच नहीं बदली। आप पहले भी गलत थी और आज भी गलत। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा सच क्या है, गलत क्या है? अरे तेरी औकात क्या है? तू टके का मैकेनिक। चला जा मेरे घर से, निकल जा अभी के अभी। चलो अर्चना। विनोद, पुन्नी 2 दिन से अपनी आजी को बहुत याद कर रही है। दिन भर आजी आजी करती घूमती रहती है। कहती है आजी होती तो मुझे ये कहानी सुनाती, आजी होती तो मुझे पूरन पोली बनाकर खिलाती, मेरे लिए पोहे बनाती। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुन्नी का कुछ दिनों तक अपनी आजी के साथ रहना बहुत जरूरी है। विनोद, मुझे पता है कि तुम भी अपनी आई को कितना मिस कर रहे हो, है ना? मैं ये भी जानती हूँ कि आई तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती है, तो फिर ये पूरा 1 साल। खैर छोड़ो इस बात को, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग अलग रहने लगे, लेकिन मैं कह रही हूँ ना, मेरे दिल में अब ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा मैं तो यह चाहती हूँ कि तुम आई को अपने घर पर ले आओ। विनोद, मुझे पता है कि आई बाबा का दिल बहुत बड़ा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ किया है, तो इस बार भी कर देंगे ना वो। पता है मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि आई अपनी दोनों पोतियों के साथ हंसते खेलते दिन बिताए। ऐसा हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता मंजू? सच कहूं तो मैं भी काफी दिन से यही सोच रहा था, बस मैंने इसलिए नहीं कहा, मुझे लगा कि शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? अरे ये आई का भी तो घर है ना। मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम आई से आज ही बात करो। बात तो मैं भी कर लेती, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि मैंने अगर आई से कुछ कहा तो वो उसका कुछ अलग ही मतलब निकालेगी। तुम बात करोगे तो वो मान जाएगी। हाँ, करोगे ना बात? ठीक है मंजू, आज ही जाकर आई बाबा से बात करते हैं। क्या हुआ अर्चना? मैंने पता नहीं, आँख में अचानक कुछ चला गया।
मैं देखता हूँ, एक मिनट। तेरे बिना फीकी सी थी मेरी जिंदगानी ये, तेरे संग मीठी हो गई। आता जाता खुशियों के मैं गले लग जाता हूँ, दुनिया भी लगती है नई। रौनके हैं दिल के दर पे, रौनके हैं दिल के दर पे, धड़कने हैं सुरमई। मेरी किस्मत भी तुम्हारे साथ बन गई, तुम जो वो निकल गया। जिंदगी में बात बन गई। अभी सही लग रहा है। तेरी चाहतों के सपने तेरी तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। पानी लगा लो, वो ठीक हो जाएगा। दिन है सोना और चांदी रात बन गई, तुम जो आए जिंदगी भाई साहब, ये एक बॉटल। बन गई। मानव, सुपरवाइजर मैडम के साथ क्या चक्कर है, और वो भी इस तरह? अभी ठीक है? मानव, ट्रेन आ गई, चलें? चल। आई, कितनी देर लगा दी तूने? मुझे बता, क्या कहा सतीश जी ने? आई, मैं नौकरी नहीं छोड़ रही। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुबह तो मैं यही फैसला कर कर गई थी कि मैं इस्तीफा दे दूंगी, लेकिन ऑफिस गई तो ये तुम्हारे लिए एक नौकरी नहीं है, ये तुम्हारे आई बाबा का सपना है जिसे तुम जी रही हो। तुम ये नौकरी नहीं छोड़ोगी अर्चना। मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप भी ये नौकरी नहीं छोड़ेंगे। आज सही मायने में मानव फिर से अर्चना की जिंदगी में शामिल हुआ है। मानव की बातें अर्चना के फैसले पर असर करने लगी। बापा, कृपा करके मेरी बच्ची के भविष्य पर इसका असर मत होने देना। अरे पुन्नी आ गई। विनोद, मंजू, खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम लोग इस तरह अचानक, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। वो तो बस आप लोगों से मिलने का मन कर रहा था, इसीलिए चले आए। आई, सच कहूं एक बात, ये दोनों आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। इन दोनों को देखती हूँ तो मुझे अपने घर छोड़ने के फैसले पर बहुत पछतावा होता है। कई बार हमारा दिमाग हमसे कोई भी फैसले करवा लेता है, लेकिन बाद में दिल को यह एहसास होता है कि हमने जो फैसले किए थे वो बहुत गलत हैं। अब एक साल पहले जो हो गया उससे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन हम आपस में आना जाना बढ़ाकर आपस की दूरियां तो कम कर सकते हैं ना। मैं समझी नहीं बेटा। भाई, हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ हमारे फ्लैट में आकर रहे। भाई, पुन्नी आपको बहुत मिस करती है, और तू वहां आएगी तो पुन्नी को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, अब चलो ना, अगर आप नहीं आओगी तो कहानी कौन सुनाएगा? आजी प्लीज मान जाओ ना, प्लीज।
भाई मैं जानता हूँ कि इस घर से तेरी जान जुड़ी हुई है, लेकिन वो घर भी तो तेरा घर है ना, हम भी तो तेरे अपने हैं। आई कुछ दिनों के लिए तो हमारे साथ वहां आ सकती है ना तू? बेटा, तू तो जानता है मैं कोई भी फैसला अकेले नहीं कर सकती। मुझे इस मामले में तेरे बाबा से बात करनी होगी। लेकिन आई तू कोशिश तो जरूर करेगी ना? हाँ। अरे तुम आ गए? लाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये लो गरम गरम चाय। अरे ये क्या, तुमने चैनल चेंज क्यों किया? क्यों? तुम कुछ देख रही थी क्या? ऑफ कोर्स देख रही थी। चलो चेंज करो। तो ठीक है, मत देखो। सतीश, हाँ, तुम्हारा ही नियम है ना कि जिसके हाथ में रिमोट, चैनल उसी की पसंद का होगा। हर रूल का एक्सेप्शन होता है। अच्छा? हेलो वर्षा, तुम्हारे इसी हथियार के सामने मैं हमेशा हार जाता हूँ। आंखों में आंसू, चेहरे पे उदासी। हर पति हार जाए तो मैं क्या हूं? लो अपनी मर्जी का चैनल देख लो, लगा लो जो मैं लगाना है। हाँ, खुश। चलो मैं चेंज करता हूँ। वर्षा, एक जरूरी बात कहनी थी। हाँ बोलो ना। मानो अर्चना के तलाक को साल भर हो चुके हैं, लेकिन मानो ने अभी तक श्रावणी से शादी नहीं की। एक्चुअली बड़े मंडप के बीच में मानो के काका की डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से। उसके बाद जो शादी टली, साल भर तक कोई मुहूर्त नहीं। शादी बढ़ती गई। पता है, मैं समझती थी कि हम तीनों बहनें कितनी लकी है, हमें इतने अच्छे जीवन साथी मिले। लेकिन ताई के बारे में सोचती हूँ तो बहुत दुख होता है। इतना अच्छा जीवन साथी मिलने के बावजूद उसके नसीब में ही नहीं है उसका साथ। अगर उसकी जिंदगी में वो सारे हादसे नहीं हुए होते तो शायद आज वो भी मेरे और वैशु की तरह अपने घर में खुश होती। पापा, क्या बात है, आपने चाय नहीं पी अभी तक? आज चाय पीने का मेरा मन नहीं कर रहा है। कमाल है, इतने सालों में पहली बार मैं सुन रही हूँ कि आपका चाय पीने का मन नहीं कर रहा। कुछ बात है क्या बाबा? मुझे पूछना, मैं बताती हूँ। वो विनोद वाली बात बताई ना इन्हें, तब से इनके नाक पर गुस्सा चढ़ा हुआ है। बस एक ही रेट लगाकर बैठे हैं। मुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बदले में वो लोग यहाँ उठकर आए। अरे हाँ, तो फिर इसने गलत क्या है? बाबा लीजिए चाय पीजिए। तुम औरतों की ना यही प्रॉब्लम होती है। कोई भी आके तुम्हारे सामने एक दो इमोशनल बातें करे, दो चार आंसू बहाए, बस तुम तुरंत पिघल जाती हो। तुम भी ना सोचना, अरे दुनिया देखी है ना तुमने, एक से बढ़कर एक अनुभव है तुम्हारे पास, फिर भी तुम आज वो मंजू तुम्हें वहां क्यों बुला रही है, ये बात अब मुझे तुम्हें समझानी पड़ेगी क्या? हा? घर छोड़ते समय उसी मंजू ने हम सब के साथ किस तरह का बर्ताव किया था, ये इतनी जल्दी भूल गई तुम? लेकिन 1 साल पहले की बात है ये। हाँ तो बाबा आप प्लीज शांत हो जाइए। क्या करना है, कैसे करना है, हम सब मिलकर इसके बारे में सोचेंगे ना। फिलहाल तो आप लोग मत झगड़िए प्लीज। आई सब्जी खत्म हो गई, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। ये चाय ठंडी हो गई है, दूसरी बनाकर पिलाओ मुझे।
चल आई मैं जाती हूँ। डाल 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 ही रही हूँ। हाँ हाँ बस डाल। बराबर 1 किलो है ना? हाँ। कितना? 25 रुपया। 5 रुपए ऊपर क्यों दो ज्यादा? पागल लगती हूँ क्या मैं? अगर ताई भाव बढ़ गया सब्जी का। कैसा भाव बढ़ गया? गए हफ्ते में आई थी तभी यही बैंगन मैंने 20 रुपए से लिए। एक हफ्ते में 5 रुपए बढ़ जाता। मैं पागल लगती हूँ क्या तेरे से? चुपचाप ले 20 रुपया। देखो ताई मेरा टाइम खोटा मत करो। सब्जी लेना है तो लेना, नहीं तो चलती बनो। क्या बोली तू? हाँ। क्या बोली? मेरे एरिया में आके तू मुझे बोलेगी? आई अकल देगी कौन है?